छात्रों, हम आपके लिए कक्षा 11 गणित से क्लास लेकर हैं, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता की, और ये 14वीं क्लास है। पहला सवाल आपके सामने है। और ऐसे स्टूडेंट जो पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है, इसका हल देखिए। प्रश्न है, एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है। एक सिक्का है, उसे 2 बार उछाला जाता है। कम से कम एक पट प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है? किया प्रायिकता है। अब देखिए, इसमें जो दे रखा है, दिए हुए परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा? एस। मझला ब्रैकेट लगाते हैं, 2 बार उछाला जाता है। तो देखो, एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है, तो दोनों बार हेड आया, या एक बार हेड और एक बार टेल। एक बार टेल पहले, फिर हेड, और दोनों बार टेल। ये हो सकता है, ठीक है ना? इसलिए कुल संभावित परिणामों की संख्या, कुल संभावित परिणामी संख्या कितनी है? 4। 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए, कम से कम एक पट प्राप्त करने के तरीके, TH और HT और 2T कितनी है? 3। अब कह रहा है कम से कम एक पट प्राप्त होने की प्रायिकता, ठीक है ना? इसकी प्रोबेबिलिटी देखिए क्या होगी। अब देखिए, एक सिक्के को 2 बार उछालने 2 बार उछालने से कम से कम एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी हो गई? 3/4। कितनी है? 3/4। समझ में आ गया ना? आ गया जी आंसर इसका। अगला प्रश्न देखो। अब देखो, दूसरा सवाल देखिए। नगर परिषद में 4 पुरुष व 6 स्त्रियां हैं। नगर परिषद में 4 पुरुष व 6 स्त्रियां हैं। यदि एक समिति के लिए यादृच्छा एक परिषद सदस्य चुना गया है, तो एक स्त्री के चुने जाने की कितनी संभावना है? एक स्त्री के चुने जाने की कितनी संभावना है? देखिए, नगर परिषद में 4 पुरुष व 6 स्त्रियां हैं। उनमें से किसी एक को चुनने के तरीके 10C1। चुनने के तरीके क्या है? 10C1। इसलिए कुल संभावित परिणामों की संख्या कितनी है? इसे हल करेंगे 10 आएगा।
10। ठीक है ना। कुल 6 स्त्रियां हैं। कुल क्या स्त्रियां हैं? 6 स्त्रियां हैं। उनमें से एक स्त्री को चुनने चुनने के तरीके बराबर कितने? 6। और ये अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 6। तो जी एक स्त्री को चुने जाने की प्रायिकता 6/10। 2 तिया 6, 2 पंजे 10। कितनी है? 3/5 आंसर। कितना आ गया आंसर? 3/5 आ गया। समझ में आ गया सवाल? अगला सवाल देखो अब। यदि किसी घटना ए की प्रायिकता 2/11 है तो घटना ए नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखो पी ए बराबर क्या है? 2/11। और पी ए नहीं, पी ए डैश कितनी होगी? 1 माइनस पी ए। तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस 2/11 बराबर 11 × 11 माइनस 2 कितनी हो गई? 9/11। आ गया आंसर। हो गया सवाल। अगला सवाल प्रश्न नंबर 4 देखिए। 3 सिक्के एक बार उछाले जाते हैं, निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तीन चित्त प्रकट होना, प्रकट होना, 2 चित्त प्रकट होना, न्यूनतम 2 चित्त प्रकट होना, अधिकतम 2 चित्त प्रकट होना, तथा 2 पट प्रकट होना, 3 पट प्रकट होना, एक भी चित्त प्रकट न होना, कोई भी पट प्रकट न होना, अधिकतम 2 पट प्रकट होना। देखिए 3 सिक्के हैं एक बार उछाले जाते हैं। सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन में हल देखो इसका। यदि 3 सिक्के उछाले जाते हैं, 3 सिक्के उछाले जाते हैं तो परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि एस बराबर क्या बनेगा? ध्यान से देखो। तीनों हेड आ सकते हैं पहले एच एस, 2 हेड एक टेल, एक हेड फिर टेल एक एच, टी एच एच, टी टी एच, टी एच टी, एच टी टी और तीनों टेल। कुल संभावित परिणाम बराबर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितनी है? 8। कुल संभावित परिणाम कितने हैं? 8। नंबर 1 में क्या है? 3 चित्त प्रकट होना, 3 चित्त प्रकट होना, 3 चित्त एच 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 एक तरीके से प्रकट होता है। सिर्फ एक है ये, अतः 3 चित्त प्रकट प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/8 होगी। आंसर आ गया। कितनी होगी? 1/8। समझ में आना? क्योंकि कुल परिणाम कितने हैं? 8 हैं। तो एक तरीका है तो 1/8 हो गया। अब नंबर सेकंड में क्या है? 2 चित्त प्रकट होना।
दो चित्त या दो चित्त एक पट प्राप्त, क्योंकि दो ही तो चित्त हैं, एक तो पट हो सकता है, प्राप्त करने के लिए क्या होगा, एक तो एच एच टी है, एक एच टी एच है, और एक टी एच एच है, और एक टी, बस यही है। ठीक है ना, ये है। कितने तरीके ये, एक दो तीन, दो एच हैं देखो सभी में, देखो है ना, तो तीन तरीके हैं। कितने तरीके हैं, तीन तरीके हैं। इसलिए संभावित कुल संभावित परिणाम कितने हुए, 8। कुल संभावित परिणाम कितने हुए, 8। तो दो चित्त प्रकट होने की प्रायिकता, संभावना, प्रायिकता कितनी होगी, दो। कितनी है ये, एक तीन, 3/8। ठीक है, आ गया आंसर। नंबर 3 देखो, नंबर 3 में क्या है, न्यूनतम दो चित्त प्रकट होना। न्यूनतम दो चित्त प्रकट होना, इसके लिए देखिए, न्यूनतम दो चित्त प्रकट या प्रकट प्राप्त लिखें, दो चित्त प्राप्त करने के लिए, दो चित्त प्राप्त करने के लिए क्या होगा, दो चित्त एक पट हो सकता है, या तीनों चित्त हो सकते हैं, तीन चित्त। इसलिए न्यूनतम कह रहा है ना ये, न्यूनतम दो चित्त जरूरी हैं। दो चित्त क्या है, एच एच टी, इसमें से लिखेंगे तो एच एच टी, और भाई एच टी एच, टी एच एच, और ये भी हो गया एच एच एच, है ना। तो ये होंगे एच टी एच, टी एच एच, एच एच एच। कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 तरीकों से प्रकट हो सकते हैं, 4 तरीकों से प्रकट हो सकते हैं। अतः न्यूनतम दो चित्त प्रकट होने की प्रायिकता कितनी होगी, कितने, 1 2 3 4, 4/8, 4 1 4, 4 दूनी 8 बराबर 1/2, 70 हो गया। अब नंबर चौथा देखो कौन सा है, नंबर 4 है अधिकतम, नंबर 4 अधिकतम दो चित्त प्रकट होना, अधिकतम दो चित्त प्रकट होना। इसके लिए देखिए नंबर 4 देखो, नंबर 4 में क्या दे रखा है, अधिकतम दो चित्त प्रकट होना। ठीक है ना, देखिए तो इसके लिए जी अधिकतम दो चित्त इस प्रकार प्रकट होंगे, कोई चित्त नहीं या 3
एक चित्त दो पट। सीन दो चित्त एक पट। अधिकतम दो चित्त कह रहा है। तो ये क्या बनेगा, देखो यह बनेगा, यह देखो क्या बनेगा, यह बनेगी टी 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 एच टी 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 एच टी 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 एच एच टी एच टी एच टी एच एच। कितनी हो गई, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात तरीके हो गए। सात तरीकों से, सात तरीकों से सात तरीकों से प्रकट हो सकते हैं। कुल संभावित परिणाम कितने हैं, आठ। कुल संभावित परिणाम है आठ। इसलिए अधिकतम दो चित्त प्रकट होने की प्रायिकता क्या होगी, 7/8। आगे आंसर। अब देखिए सवाल नंबर 5वां, इसका 5वां पार्ट देखिए। 5वें पार्ट में क्या है, तथ्य दो पट प्रकट होना, दो पट प्रकट होना की। देखिए तथ्यतः दो पट टी टी एच टी एच टी एच टी टी, कितने तरीके हैं, तीन। तीन तरीकों से प्राप्त हो सकते हैं। और भाई कुल संभावित परिणाम कितने हैं, 8। इसलिए दो पट प्रकट होने की प्रायिकता कितनी हो गई, 3/8। आगे आंसर। छठा देखो, अब छठे में क्या कह रहा है, छठे में तीन पट प्रकट होना, तीन पट। 6 सवाल में देखो, तीन पट, तीन पट टी टी टी, तो एक तरीका है, एक तरीके से प्रकट हो सकते हैं। इसलिए तीन पट प्रकट होने की प्रायिकता कितनी है, 1/8। आंसर। 7वां सवाल देखो, नंबर 7 क्या है, देखो नंबर 7 है एक भी चित्त प्रकट न होना, एक भी चित्त प्रकट न होना। इसके लिए क्या करेंगे, देखो एक भी चित्त न आने का अर्थ है, क्या है, तीन पट आएंगी, तीन पट
प्रकट होना, जो क्या है, टी टी टी, एक तरीके से हो सकता है, एक तरीके से हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए संभावित कुल संभावित परिणाम कितने हैं हमारे, बराबर 8 हैं। अतः एक भी चित्त न आने की प्रायिकता 1/8 आ गया आंसर। समझ में आ गया। 8वां देखो, 8वां नंबर, 8वें में क्या है, 8वें में कोई भी पट प्रकट न होना, तो दोनों तीनों क्या आएंगे, एच एस आएंगे। फिर इसमें कोई भी पट नहीं प्रकट होना, कोई भी पट प्रकट कोई भी पट प्रकट नहीं होना का अर्थ क्या होगा, अर्थ है तीनों चित्त प्रकट होते हैं। तो क्या आएगा, एच एच एच, एक तरीके से ही हो सकता है, एक तरीके से हो सकता है। इसलिए कुल संभावित परिणाम कितने हैं, 8 हैं। कुल संभावित परिणाम कितने हो गए, 8। अब देखिए, कोई पट प्रकट न होने की प्रायिकता कितनी हो गई, 1/8 हो गया आंसर। समझ गए। अब इसका नमा पार्ट देखो, नमा पार्ट क्या है, नमा पार्ट है अधिकतम 2 पट प्रकट होना, अधिकतम 2 पट। तो अधिकतम 2 पट के लिए देखिए, अब अधिकतम 2 पट प्रकट होना, तो अर्थात तीनों पट प्रकट नहीं होते, सिर्फ एक हो सकता है और 2 हो सकते हैं, ठीक है ना। तो तीनों पट प्रकट होने की प्रायिकता कितनी है, 1/8। इसलिए अधिकतम 2 पट प्रकट होने की प्रायिकता बराबर क्या होगी, 1 माइनस तीनों पट प्रकट होने की प्रायिकता। क्या हो गया, 1 माइनस 1/8, एलसीएम 8, 8 माइनस 1, 7/8। आंसर आ गया। समझ में आ गया सभी के। अगला प्रश्न देखो। अब देखिए, एक एसेंस नेशन से एक अक्षर या दिशा चुना जाता है, या प्रायिकता याद कीजिए
कि चुना गया अक्षर एक स्वर है। देखिए शब्द क्या है, ए डबल एस, ए डबल एस आई एन ए टी आई ओ एन। में कुल 13 अक्षर हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है ना। 13 अक्षर हैं जिसमें ए ए ए ए और एक ए आ गया और 2 आई हो गए, एक ओ हो गया। 1 2 3 और 3 6, कितने हैं, 6 स्वर हैं, स्वर। और फिर बचा है हमारा एस एस, और कितने ऐसे हैं, 1 2 3 4, 4 ऐसे हैं, 4 एस हैं और 2 एन हैं और एक टी है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए व्यंजन। व्यंजन 7 व्यंजन है, 7 क्या व्यंजन है। तो नंबर 1 देखो, एक स्वर वोवल है, एक स्वर वोवल है। एन एस कितना है, टोटल है ये 13। तो स्वरों की संख्या कितनी हो गई, 6। स्वरों की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई, ठीक है। तो एक स्वर चुनने की प्रायिकता, एक स्वर चुनने की प्रायिकता कितनी हो गई, 6/13 हो गई। आ गया आंसर। अब कह रहा एक व्यंजन, सेकंड देखो, व्यंजनों की संख्या बराबर कितनी है, 7, और एन एस कितना है, 13। तो एक व्यंजन चुनने की प्रायिकता बराबर 7/13। समझ में आ गया। अगला सवाल देखो, अब देखो छठा सवाल देखो। एक लॉटरी में एक व्यक्ति 1 से 20 तक की संख्याओं में से 6 भिन्न भिन्न संख्याएं यादृच्छिकता चुनता है, और यदि ये चुनी गई 6 संख्याएं उन 6 संख्याओं से मेल खाती हैं जिन्हें लॉटरी समिति ने पूर्व निर्धारित कर रखा है, तो वह व्यक्ति इनाम जीत जाता है। लॉटरी के खेल में इनाम जीतने की प्रायिकता क्या है। हल देखो इसका, 1 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं में से 6 संख्या चुनने के तरीके 20C6 ये होगा। तो कैसे करेंगे, 20 फैक्टोरियल अपॉन 20 माइनस 6 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल, ये होगा। अब इसे हल करें तो 20 फैक्टोरियल अपॉन 20 में से 6 गए 14 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल बराबर ये हो गया 20 गुणा 19 गुणा 18 गुणा 17 गुणा 16 गुणा 15 गुणा 14 फैक्टोरियल अपॉन 14 फैक्टोरियल गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये कट गया फैक्टोरियल, ठीक है ना। अब देखो 4 5 दूनी 10 ना, 5 और 4 20, 5 और 20 से 20 कट गया,
और 6 तिया 18 कट गया, और 2 से काट दो इसे, 2 8 16, तो ये बचा 19 गुणा 17 गुणा 8 गुणा 15 बचा 15 8, यहाँ देखो गुणा भाग देते हैं, 15 8 120 हो गया, इन दोनों गुणा 19 17, देखो 7 63 का 3, कितने बचे 6 7 6 13 133, 9 और 1 3 9 3 12, यहाँ से का 1 1 2 3 323। अब गुणा करें तो ये आएगा, गुणा करने पर हुआ ये 0 हो गया, 12 तिया 36 का 6, यहाँ से का 3 12 24 25 26 27 का 7 बचे 2 12 36 37 38 38 760 आया गुणा, ठीक है ना, टोटल गुणा। तो ये देखो केवल एक ही अनुकूल परिणाम, एक ही अनुकूल परिणाम है, अतः लॉटरी जीतने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/38,760 हो गया। समझ में आ गया ना। तो छात्रों ये क्लास कैसी लग रही है आपको? क्लास अच्छी लगी तो लाइक नहीं किया अभी तक, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसकी अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर अन्य वीडियो देख सकते हैं।